हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नैरिस के अंदर नर्वस सिस्टम की। अगर हम नैरिस के अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नैरिस में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप पाया जाता है। ठीक है, कैसा होता है? वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप क्यों होता है? रीज़न क्यों? क्योंकि नैरिस एक एक्टिव एनिमल होता है। इसके साथ साथ में ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है, तो उसकी वजह से इसको फूड को फाइंड आउट करने के लिए इसके सेंसरी ऑर्गन वगैरह जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए। तो इसके लिए इसके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है। नर्वस सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वही पहला CNS, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा PNS, जिसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है VNS, जिसको हम क्या बोलेंगे? विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। अब अगर हम इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ दी हम जब बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? गैंग्लिया आते हैं, कनेक्टिव्स आते हैं, कमीसर्स आते हैं और नर्व कोड। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर गैंग्लिया पाए जाते हैं, कनेक्टिव्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कमीसर्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, इसमें एब्सेंट होते हैं। और नर्व कोड पाई जाती है। अगर हम गैंग्लिया की बात करें तो सबसे पहला जो इसके अंदर गैंग्लिया होता है वो होता है सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। पहला जो गैंग्लिया होगा वो कौन सा होगा? सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया। इसको हम ब्रेन भी बोलते हैं। क्या होता है? सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया ये पेयर के रूप में होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए हो रहते हैं। नीचे की तरफ इनके अंदर दूसरा जो गैंग्लिया पाया जाता है वो पाया जाता है सबफेरेंजियल गैंग्लिया। कौन सा होगा? सबफेरेंजियल गैंग्लिया। ये सबफेरेंजियल गैंग्लिया जो होता है ये सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया से कनेक्टेड होता है और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर कनेक्टिव पाई जाती है, जिसको बोला जाता है सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव। क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव। ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव क्या करती है? सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया को सबफेरेंजियल गैंग्लिया से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, इन दोनों को आपस में ब्रेन से इसको कनेक्ट करने का काम सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव का होता है। फिर पीछे की तरफ फोर्थ क्या आएगा इसके अंदर? इसमें वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वेंट्रल नर्व कोड इसमें पाई जाती है। ये वेंट्रल नर्व कोड जो होती है ये थर्ड वाले सेगमेंट के बाद से ही पूरी बॉडी के अंदर होल बॉडी में ही फैली हुई रहती है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, सबफेरेंजियल गैंग्लिया, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव और वेंट्रल नर्व कोड इसमें
पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो जो सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया जो होता है, उस सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया से नर्व्स निकली रहती है। इसमें 4 पेयर नर्व निकली रहती है। जो सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया जो होता है, इससे पेरिफेरल में कितनी होती है, 4 पेयर नर्व निकली रहती है। कितनी नर्व निकली रहती है, 4 पेयर नर्व्स निकली रहती है। पहली जो जाएगी वो जाएगी ऑप्टिक नर्व कहलाती है, जो आइज में जाती है। कहाँ पर जाएगी, आइज में। दूसरी इसके अंदर होगी जो टेंटिकुलर नर्व्स होगी। दूसरी नर्व्स इसमें कौन सी होगी, टेंटिकुलर नर्व्स। जो कहाँ पर जाती है, टेंटिकल्स में जाती है। तीसरी इसके अंदर एक पेयर नर्व जो होती हैं वो जाती है पल्प्स के अंदर, जिसको हम पल्प नर्व बोलते हैं या पल्प नर्व बोलते हैं। ये कहाँ पर जाती है, पल्प के अंदर। और फोर्थ जो होती है वो इसके अंदर होती है न्यूक्टल नर्व। ठीक है, न्यूक्टल नर्व होती है जो न्यूक्ल ऑर्गन के अंदर जाती है। तो जो सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया होता है, सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया से कितनी नर्व निकलती है, 4 पेयर नर्व निकलती है। एक पेयर ऑप्टिक नर्व, एक पेयर टेंटिकुलर, एक पेयर पल्प नर्व और एक पेयर न्यूक्ल नर्व। ठीक है, उसके बाद में जो सब फेरिंजियल गैंग्लिया होता है, सब फेरिंजियल गैंग्लिया से कोई नर्व नहीं निकलती है। फिर आती है जो वेंट्रल नर्व कोड जो होती है। वेंट्रल नर्व कोड में हर एक सेगमेंट के अंदर एक एक गैंग्लिया पाया जाता है। उस गैंग्लिया से क्या होता है, वेंट्रल नर्व कोड के अंदर इससे 3-3 नर्व निकली रहती है। कितनी नर्व निकलती है, 3-3 नर्व निकलती है। ठीक है, उसमें पहली जो होती है फर्स्ट वाली वो तो आगे की ओर जाती है। दूसरी जो होती है वो पैरापोडिया में जाती है। पैरापोडिया आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही है। पैरापोडिया में जाती है। और तीसरी जो होती है वो मसल्स के अंदर जाती है। तीसरी कहाँ पर जाएगी, मसल्स के अंदर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें सुप्राफेरिंजियल से 4 पेयर नर्व निकलती है और वेंट्रल नर्व कोड से 3-3 नर्व निकलती है हर एक गैंग्लिया से, जिसमें एक आगे की ओर जाएगी, दूसरी पैरापोडिया में जाएगी और तीसरी मसल्स में जाएगी। उसके बाद में आता है विसरल नर्वस सिस्टम। तो विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पतली तंत्रिकाओं का बना होता है, थिन नर्व्स का बना होता है। उसमें गैंग्लिया भी पाए जाते हैं, जो आधी तो ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जाती है और आधी सर्कमफेरेंजियल कनेक्टर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम में देखते हैं कि किस तरह से कनेक्टेड होती है। नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सबसे ऊपर की तरफ इसके अंदर क्या है, ये सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया। ठीक है, जो जिसको सिरेब्रल गैंग्लिया भी बोलते हैं। सिरेब्रल गैंग्लिया हम किसको बोलते हैं, ब्रेन को बोलते हैं। और ये 4 आइज के साथ में होता है। इसके अंदर कितनी आइज होती है, 4 आइज, जो मैं आपको पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुकी हूँ कि इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4 आइज पाई जाती है, ये इस तरह की। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर जो ये गैंग्लिया पाया जाता है, ये कौन सा होता है, सिरेब्रल गैंग्लिया होता है। सिरेब्रल गैंग्लिया होता है जो कितने आइज के साथ में होता है, 4 आइज के साथ में होता है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रेन भी बोल सकते हैं और सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया भी बोल सकते हैं, ब्रेन या फिर सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया। ये इससे कितनी पेयर आइज निकली होती है, आपको मैंने बताया था, इससे 4 पेयर आइज निकली होती हैं। 2 पेयर तो जाती हैं आइज के अंदर। ठीक है, जो आइज में जाएगी। फिर पल्प के अंदर जाएगी एक पेयर, ये एक पेयर जाएगी टेंटिकुलर नर्व होगी, जो ये एक पेयर टेंटिकुलर नर्व दोनों साइड में निकल रही है, जो टेंटिकल्स के अंदर जा रही है, पल्प के अंदर जा रही है, ये साइड वाली नर्व। ठीक है, और नीचे की तरफ इसके अंदर
एक्स्ट्रा नर्व्स होती हैं जो कहाँ पर जाती है, सीरी के अंदर जाती हैं। पीछे की तरफ ये गैंग्लिया जो होता है, ये गैंग्लिया कनेक्टिव के द्वारा सब फेरेंजियल गैंग्लिया से जुड़ा हुआ रहता है। ये जो नीचे वाला ये जो गैंग्लिया दिखाई दे रहा है, ये गैंग्लिया कौन सा, सब फेरेंजियल गैंग्लिया, ये कहाँ पर पाया जाता है, थर्ड सेगमेंट के अंदर, थर्ड सेगमेंट के अंदर ये पाया जाता है सब फेरेंजियल गैंग्लिया। सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया सब फेरेंजियल गैंग्लिया से कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये जो क्या आ रही बीच में, ये क्या आ रही है, कनेक्टिव आ रही है, इसको बोला जाता है सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव, ठीक है। और इसके साइड में जो कनेक्टिव निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं असेसरी कनेक्टिव। क्या बोलेंगे, असेसरी कनेक्टिव। और इसी असेसरी कनेक्टिव से पोस्ट सीरी के अंदर नर्व्स जाती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर सुप्रा फेरेंजियल, फिर सब फेरेंजियल, दोनों आपस में किससे कनेक्टेड है, सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव से। सुप्रा फेरेंजियल कनेक्टिव से 4 नर्व्स निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, टेंटिकुलर नर्व्स, पल्प नर्व और निकल नर्व। नीचे की तरफ सब फेरेंजियल गैंग्लिया से थर्ड सेगमेंट के बाद में होल बॉडी में जितने सेगमेंट होंगे, पूरी बॉडी की लंबाई में उतने गैंग्लिया पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, मिलकर के एक नर्व कोड बनाते हैं, जिसको हम वेंट्रल नर्व कोड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, सेगमेंटल गैंग्लिया होते हैं। हर एक सेगमेंट में मतलब एक एक गैंग्लिया इस तरह से पाया जाएगा। तो ये पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, होल लंबाई के अंदर। इनसे जो नर्व निकलती हैं वो 3 नर्व निकलती, एक तो आगे की तरफ जाती है, एक एक जो ये नर्व जा रही है ये किस में जा रही है, पैरापोडिया के अंदर, और एक एक नर्व जाती है वो इसी की मसल्स के अंदर जाती है, इस तरह से, ठीक है। मेनली इसमें जो दिखाई देती है वो कौन सी, पैरापोडियल नर्व सी दिखाई देती है, जो दोनों साइड में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें लोकोमोशन में पैरापोडिया इस तरह से दोनों साइड में पाए जाते हैं हर एक सेगमेंट के। तो इनके अंदर एक एक नर्व जाती है जो पैरापोडियल नर्व कहलाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंट्रल और पेरिफेरल। अगर विसरल की अगर मैं बात करूँ तो विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, पतली तंत्रिकाओं का बना हुआ। अगर वेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो कैसा होगा, थीन नर्व्स का बना हुआ होता है, थीन नर्व्स का बना होता है। इसके अंदर गैंग्लिया हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं। और ये कहाँ पर, जो बाकी के ऑर्गन्स जैसे स्टमक वगैरह जो होता है वहाँ पर ये नर्व्स जाती हैं। तो इस तरह का इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। थैंक यू।